हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ हैप्पी मैरिज जापानीज़ ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि चीवा और हकुतो साइड में होते हैं, सभी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जहाँ पर कि हकुतो कहता है कि चीवा मेरे लिए एक ऐसी लड़की है जो कि मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, और ये कह के उसे किस करता है। दूसरी तरफ हम मसाकी को देखते हैं, जहाँ की देख के लगता है कि उसे एडिटर को कॉल किया है, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में प्लानिंग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे चीवा बहुत खुश होती है, वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी हवाओं में हूँ, मेरा नाइट ड्रीम पूरा हो गया है। जिस पर चीवा मसाकी सन उससे कहते हैं कि हाँ, अब तो तुम्हारी नाइट जॉब्स भी तो रह रही हैं। इस तरीके से उसका मजाक बनाते हुए कहती है। एंड यहाँ पर अंदर आते हुए जब चीवा उसको थैंक यू बोलती है एंड यहाँ बताती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो जिसपे कि यहाँ पर मसाकी कहती है कि तुम गलत मत समझना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो मैंने हकुतो के लिए किया है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है एंड मैं उसे शुरू से जानती हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी भी प्रकार से दुखी हो या उसके साथ कुछ गलत हो। फिर हम देखते हैं सीमा आती है और कहती है मैम चेंज कर लीजिए, हमें चलना है। एंड यहाँ कहीं ना कहीं वो समझ भी जाती है कि लगता है मसाकी ने चीवा से कुछ कहा है, एंड यहाँ उसको इस बात की भनक लग जाती है। वहीं हम देखते हैं चीवा अपने रिंग को देख रही होती है एंड उसे मसाकी की बातें भी याद आ रही होती है, एंड फिर वो सोचती है चलो छोड़ो ना। एंड यहाँ पर वो डेट पे जाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहों को सर्च करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है हकुतो आ जाता है। हकुतो से देख के कहता है क्या तुम बिजी हो, तो कहती है नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। तो यहाँ कहता है लेकिन मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। एंड यहाँ पर उससे प्यार से बात करने लगता है एंड उसके पास आकर उसको डीपली किस करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर इनकी कपल वाली या फिर जो भी उनकी फर्स्ट नाइट थी वो स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट दिन जो है चीवा फिर से अपने जॉब पर जाती है, वो बहुत खुश होती है। यहाँ पे सभी उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, यहाँ पर उसे बताते हैं कि आपकी न्यूज़ जो है सारे में आई हुई है। तो यहाँ पर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है और तुम्हारा प्रमोशन भी कर दिया। तो वो कहती है आप प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, मैं तो कुछ दिनों में जॉब छोड़ने वाली हूँ। तो जिस पर कहते हैं कि नहीं नहीं आप जॉब नहीं छोड़ोगी। एंड यहाँ पर वो अपने रेजिग्नेशन लेटर देने लगती है। तो जिसपे कि मैनेजर कहता है कितने छाप लिए तुमने रिजाइन वाले लेटर, मेरे को नहीं चाहिए, लाओ चलो दे दो, इसे भी रख लेता हूँ, लेकिन अभी हम तुम्हें रिजाइन नहीं करने देंगे। एंड यहाँ पर हम तुम्हारी पोस्ट को बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस तरीके से हमारे बिजनेस को भी फायदा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यागामी को वो थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से उसकी मैरिज जो है कंप्लीट हो पाई। वहीं हम देखते हैं कि जो मसाकी सैन होती है वो जो है हकुतो के डैड से मिलने जाती है एंड यहाँ पर उनके लिए फ्लावर्स वगैरह लाती है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों रोज रोज मिलने आती हो, अब तो मेरा राज गया, अब तो मेरी जो पावर थी वो किसी और के हाथ में पहुंच गई है। तो कहते हैं नहीं नहीं। एंड हम देखते हैं वो इस अपने लड़के की न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ कहते हैं कि मुझे लगा था कि हकुतो जो है वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। जिसपे कि यहाँ पर थोड़ा मसाकी जो है चुप हो जाती है, कहती है कि हाँ किसको वाइफ नहीं बनाना वो तो उसके अपनी मतलब चॉइस है, एंड यहाँ पर किसको पार्टनर बनाना चाहिए। एंड इस तरीके से वो थोड़ा देख के लगता है कि काफ़ी सैड है एंड यहाँ पर वो उन फ्लावर्स को कट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिवा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और दूसरी तरफ हम मसाकी को देखते हैं जो कि देख के पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं हकुतो को पसंद करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चीवा है और मैनेजर है वो मिलकर अलग अलग कंपनीज में जाते हैं, जहाँ पर वो चीवा का जो है ये मामिया सरनेम यूज़ करके उसको यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चीवा जो है समझ नहीं पा रही होती है, तो जिसपे कि मैनेजर से कहती है तुम्हारे अंदर ना कोई काबिलियत नहीं है, बस तुम अपने सरनेम के बलबूते ना तुम्हारे पैसे और तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ गई है, तो तुम्हारे अंदर कुछ भी खास नहीं है। एंड कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी। एंड यहाँ देखती है कि उसका मैगजीन में जो है नाम होता है, तो कहती है अरे ये तो मैं ही हूँ मामिया हकुतो, ये मैं हूँ। एंड इस तरीके से यहाँ बातें करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उन्हें और भी कंपनीज में जाना होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी नज़र मैगजीन में पड़ती है, जिसमें कि मैगजीन में उसकी शादी से ज़्यादा उसके हस्बैंड के अफेयर के बारे में लिखा होता है, यानी कि और किसी के साथ नहीं मसाकी सैन। यानी कि हमें पता चल जाता है कि मसाकी सैन ने जो एडिटर को कॉल किया था वो जानबूझ के ऐसी न्यूज़ छपवा देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हकुतो को कॉल करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, बट हकुतो जब बिजी होता है तो उससे बात नहीं कर पाता। एंड यहाँ पर वो बार बार रिकॉर्डिंग करके बोलती है कि तुम जो है मसाकी को पहले से डेट कर रहे थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं, ये नहीं, इसे चिल्ला चिल्ला के उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो भगते भगते जो है वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ हकुतो को देखते हैं जो अपनी फैमिली वाली मीटिंग में होता है, एंड यहाँ पर उसके सभी के सभी लोग होते हैं, एंड यहाँ पर सभी लोग उससे नाराज़ होते हैं कि वो हमेशा इतने सारे स्कैंडल्स वगैरह में क्यों जुड़ जाता है। एंड गॉसिप मैगजीन में उसका नाम जो है वो मसाकी के साथ जुड़ा है और चीवा से उसकी अभी भी शादी हुई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सभी के रिएक्शन देखते हुए कहते हैं कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। एंड यहाँ पर वो उससे पूछते हैं, जिससे कि वो बताता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमारा सिर्फ एक बिजनेस वाला काम है। जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि आप ऐसा करो, इस काम को छोड़ दो। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हकुतो से मिलने चीवा आती है, लेकिन चीवा को कोई पहचानता ही नहीं कि वो उसकी बीवी है। तो दिखा रही होती है देखो मैं उसकी बीवी हूँ, एंड उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। तभी हम देखते हैं उसका मैनेजर आता है और बताता है अरे ये तो मैम है, यही तो प्रेसिडेंट की वाइफ है। जिसे देख के कहती है देखा मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। तभी वो पूछती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली में हकुतो जो है वो अपने फैमिली मेंशन पे गया है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं, मसाकी भी आ जाती है, जिसे देखते ही सीमा रोक लेती है और कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो जिसपे वो कहती है कि मुझे इन बातों को क्लियर करना पड़ेगा, मेरे बारे में भी न्यूज़ है। तो जिसपे सीमा कहती है कि सर जो है अपने आप
हर चीज़ों को संभाल लेंगे, अच्छा होगा कि आप इन सब चीज़ों में ना मिले। अगर आपको फिर से किसी ने देख लिया तो मीडिया फिर से बात बनाएगी, तो हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद देख लेंगे। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनसे ज़्यादा ना मिले जुले, सिर्फ ओपनली मिले, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड हम देखते हैं मासाकी वहाँ से चली जाती है एंड सीमा जो है उसे एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है समझा देती है या बोल देती है कि अब आपको जो है इन सब मैटर्स में नहीं पढ़ना, उनकी शादी हो चुकी है। एंड हम देख जाते हैं कि मसाकी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो चीवा को देख लेती है एंड चीवा सोचती है कि वो अंदर से निकली है। एंड यहाँ फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिकली, जिसपे कि यहाँ पर हकूतो कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मुझे मिशेल हार्ट्स के साथ अपना जो काम है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज़ को एज अ फ़ायदा भी ले सकते हैं। एंड उसके दादाजी भी कहते हैं कि हाँ, इससे हमारे प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं, अभी हम इस बात पर कुछ नहीं करते, इससे हमारे जो प्राइस इंक्रीज़ होंगे एंड ये धीरे धीरे बात दब जाएगी एंड यहाँ पर हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स यानी जो उसके कजिन होते हैं वो जानबूझ के उसे परेशान या फिर उसको छेड़ने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उसके दादाजी से एक तरीके से वार्निंग भी दे देते हैं कि एक तरीके से तुम्हारे लिए ये लास्ट चीज़ है, दोबारा से मैं ऐसा कोई स्कैंडल नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मामिया फैमिली का जो नाम है वो बदनाम हो या हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो। एक तरीके से उसे लास्ट वार्निंग दे दी जाती है। वही हम देखते हैं हकूतो भी जो है थैंक यू बोलता कहता है वो ध्यान रखेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा और जो उसकी फ्रेंड होती है वो बातें कर रहे होते हैं एंड वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जानबूझ के वो बातें तो ऐसी कर रही होती है लेकिन दिखा ऐसा नहीं होती जैसे कि वो झूठ बोल रही हो, तो जिससे कि चीवा के मन में और ज़्यादा जो शक है वो बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं चीवा अपने घर आ जाती है तो उसी मैगजीन के ऊपर बैठी रहती है, बातें सुनती रहती है। तब उसके पास एक कॉफ़ी रखी होती है तो वो सोचती है कि लगता है हकूतो है, बट हकूतो नहीं, सीमा होती है। सीमा को देख के कहती है ये हमेशा आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। जिस पे सीमा से कहती है ऐसे मत सोया करिए, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, और वैसे भी सर नहीं आए क्योंकि कल रात उन्होंने पूरी रात काम किया है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि आप मुझे बताएंगी कि क्या सच में इनके बीच में कोई डेटिंग वगैरह चल रही है, जिस पर बताती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके का लोगों को ना पॉपुलैरिटी लेने के तरीके हैं। तो जिस पे कि उसकी बातों थोड़ा थोड़ा मान भी जाती है। वो कहती है आपको ना अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ अच्छा करना चाहिए, उनके लिए खाना बनाना चाहिए, घूमना चाहिए, इससे आपकी बॉन्डिंग होगी। अगर आप इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे होगा। वहीं हम देखते हैं कि चीवा अपनी जॉब पर आ जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों से बातें कर रही होती है एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में जो मैगजीन ने छपा क्या वो सच है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये चीज़ यागामी को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि चीवा की जैसे शादी हुई है वो किसी और को डेट कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने घर आती तो ऑलरेडी यागामी उसके फादर के साथ बैठा होता है। तो कहती है तुम यहाँ कैसे है, तो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ना रास्ते में गिरे हुए मिले थे तो मैं उन्हें उठा कर ले आया, जिसमें उसके डैड झूठ बोलने लगते हैं अरे मैं तो ऐसे गिर गया था, एक कॉइन उठा रहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यागामी है बहुत अच्छा खाना लाता है, तो चीवा, यागामी और उसके डैड जो है बैठ के खाना खाना शुरू करते हैं। जब उसके डैड कहते हैं कि जो मैगजीन में लिखा है क्या वो सच है, तो यहाँ पर चीवा कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी सच नहीं है, ये सब झूठ है एंड मैं अपने हस्बैंड पे बिलीव करती हूँ। हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं अरे हाँ बेटा, वैसे भी तुमने जो है एक तरीके से पैसों के लिए ही तो शादी करी। जब वो इस तरीके की बातें बोलने लगते हैं तो यहाँ पे चीवा को एम्बैरेसमेंट होती है। तो यहाँ पर उसे लगता है कि यार यागामी सुनेगा तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में। एंड यहाँ पर वो शर्म के मारे यागामी के कानों को बंद कर देती है कि डैड आप ये क्या क्या बोल रहे हैं, आपको इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके डैड तो होते हैं एक नंबर के बड़बोले, कुछ भी पटर 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 बोलने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यागामी और चीवा है वो घर जाने लगते हैं। चीवा जो है उससे कहती है कि थैंक यू तुम मुझे छोड़ने आए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं यागामी उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ठीक से नहीं रखा तो तुम मुझे बता सकती हो एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिस पर बताती है नहीं नहीं मेरा हस्बैंड जो है वो अच्छा है, वो बाहर से सख्त तो अंदर से नरम है एंड धीरे धीरे मैं उसको समझ जाऊंगी। एंड यहाँ पर यागामी को ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है कि फाइनली चीवा खुश है। एंड लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट भी होता है क्योंकि वो चीवा को पसंद करता था। फिर हम देखते हैं कि चीवा जब घर आती है तो उसका हस्बैंड वहीं होता है, बट उसे वो बोलती नहीं, इग्नोर करती है। तो कहता है तुम क्या मैगजीन वाली बात पर गुस्सा हो, ये सब गॉसिप रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझे डेट कर रहे हो एंड तुम मुझे कितने टाइम से जानते हो। तो कहता है हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और तुम कोई भी डाउट मत रखो, सिंगल डाउट जिसे कहते हैं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके की वो यहाँ बात करते हैं कि ठीक है तुम मुझे क्यों बताओगे। एंड वो कहता है तुम इसमें शर्माने वाली है, कहने में शक करने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड जिस पे कि वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं। तो कहता है चुपचाप जाकर सो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि फाइनली उसके हस्बैंड ने जो है उसे रिलैक्सिंग फील करा दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मासाकी हकूतो को कॉल करती हुई कहती है ये सब तुम्हारे बारे में क्या लिखा हुआ है हमारे बारे में, ऐसे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्या तुम माफ़ी मांगोगे। जिस पे कि यहाँ पर हकूतो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अपना काम कंटिन्यू रखेंगे एंड मैं इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होने वाला, ये सिर्फ रूमर्स है। जिस पर कहती है अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मासाकी को कहीं ना कहीं सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसने इतना कुछ किया लेकिन एक तरीके से हकूतो ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्हें आज डेट पर जाना, तो यहाँ जो हमारी हकूतो के लिए चीवा जो है बहुत अच्छे से रेडी होती है। फिर वो उस मैगजीन को देखती है तो सोचती है कि नहीं यार उसने उसे बोल दिया है कि वो
उसकी डेस्टिनाइड गर्लफ्रेंड है और उसे शक नहीं करना चाहिए एंड वो उस मैगजीन को फेंक देती है। फिर अपनी प्रिपरेशन जो है डेट पर जाने के लिए स्टार्टिंग कर देती है। हम देखते हैं कि हकूतो पूरी रात मेहनत करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपनी जो उसकी नई मीटिंग होने वाली है वो पूरी रात सोता नहीं है। उसके दिमाग में ये भी रहता है कि उसे अपनी बीवी के साथ जो है डेट पर भी जाना है क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया है। दूसरी तरफ हम उसके कजिन्स को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि यार इसने रेने क्लेयर से यानी कंपनी होती है उसे काम करने के साथ मना कर दिया है एंड यहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम इस कंपनी से डील खत्म नहीं करेंगे, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि यहाँ पर हकूतो को नुकसान हो और उसे इस कुर्सी से निकाल दिया जाए। हम देखते हैं कि यहाँ सब ये सारी बातें जो हैं उसके कजिन के फादर ही बाहर से सुन लेते हैं। तभी हम देखते हैं आपकी जो हमारी चीवा है उसकी आंखें खुलती है और देखती है कि यार जो सीमा है वो बाहर होती है तो कहती है तुम तो बिल्कुल हमारी ग्रैंड माँ की तरह हो, जब भी देखो आंखें खोला तुम हमेशा यही मिलती हो। तो कहती है फटाफट से रेडी हो जाओ, भूल गई यार तुम्हें डेट पर जाना। कहती डेट कि हाँ सर आने वाले हैं, फटाफट से रेडी हो जाओ। तो कहती ठीक है ठीक है ठीक है एंड यहाँ वो जल्दी से जो है वो जूस पीना स्टार्ट कर देती है। कहती जल्दी ड्रेस हो जाओ सर आ चुके हैं एंड यहाँ वो फटाफट से उस जूस को आधा ही पीती है एंड वहीं रखकर जो है वो रेडी हो जाती है। हम देखते हैं बहुत अच्छे से रेडी आती है एंड देख के पता चलता है कि हकूतो जो है पूरी रात नहीं सोया तो उसको नींद भी आ रही होती है। तो कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो एंड यहाँ पर उसको अंदर बैठा देता है एंड यहाँ पर फिर वो दोनों जो है एक साथ घूमने जाते हैं एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कहती वो देखो मछली, वो देखो बड़ी मछली, वो देखो टर्टल, इस तरीके से यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं एंड यहाँ हकूतो को भी देख के अच्छा लगता है कि चीवा उसके साथ कितनी खुश है। वो यहाँ पर एक साथ फोटोज़ लेते हैं, बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं कि फाइनली जो है वो रात में एक जगह मूवी भी देखने आया होता है जिसमें कि हकूतो बहुत थक चुका होता है तो वो चीवा के जो है कंधे पर सर रख के सोने लगता है एंड चीवा भी जो है उसे अच्छे से अपने कंधे पर सुला लेती है। उसे देख के बहुत अच्छा लगता है कि चीवा उसके लिए कितना कुछ करा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा और हकूतो जो है उसके घर भी जाते हैं एंड यहाँ पर फिर उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है तो चीवा कहती है आज तक मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आई एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ आई हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मासाकी सैन भी होती है एंड मासाकी सैन को देख के चीवा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो कहती है तुम यहाँ कैसे? कहती है मैं यहाँ पर ना कुछ लोगों से मिलने आई थी तो मैंने तुम लोगों को देखा तो सोचा तुमसे मिल लूँ एंड सॉरी मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। जिस पर चीवा कहती है नहीं नहीं आपने मैं डिस्टर्ब नहीं किया, आप बैठ सकती हो। लेकिन अभी तक चीवा मासाकी सैन कहती है लगता है तुम लोग जो है यहाँ डेट पर आए हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए एंड यहाँ पर बताती है कि जिस पे कि यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग एक्वेरियम वगैरह भी गए थे एंड तभी हम देखते हैं हकूतो को एक कॉल आ जाती है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चीवा जो है बैठने के लिए कहती है जिस पर चीवा कहती है कि मैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा आती रहती हूँ, ये तो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी हकूतो ने भी कहा था ये उसका फेवरेट है रेस्टोरेंट है जिसपे कि उसे ऐसा लगता है कि हकूतो और ये जो मासाकी सैन है दोनों यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। उसे ये देख के बिल्कुल भी स्पेशल वाली फीलिंग नहीं आ रही होती। जहाँ तक अभी वो खुश होती है वहाँ उसे दुखी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं रूम में बहुत ज़्यादा दुखी होती है जिसपे कि उससे बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। जिसमें बता दी कि मैं ना तुम्हारे साथ मैच ही नहीं करती, तुम्हारे साथ जो लड़की मैच करती है ना वो अच्छी है ही नहीं। पहले मुझे लगा था तो तुमने मुझसे शादी करी तो मुझ में कुछ स्पेशल होगा बट अब मुझे काफ़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही है जब से तुमने मुझसे कहा ना कि मैं ही तुम्हारी किस्मत में थी। पहले मुझे अच्छा लग रहा था बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी उसमें आ गई हूँ। मासाकी सैन जो इंटेलिजेंट है, परफेक्ट है, प्रिटी है, ऐसी लड़की तुम्हारे साथ होनी चाहिए, मुझ में ऐसा क्या खास है। एंड यहाँ वो अपने आप के बारे में काफ़ी इनसिक्योर फील करती है जिसपे कि उसको हकूतो उसके पास आता कहता है तुम्हारे अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं क्या तुम्हें वो नहीं पता, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो जो कि मुझे मेरी मॉम की याद दिलाता है। एंड यहाँ पर तुम इतनी अच्छी हो जिसकी कोई बात ही नहीं कह सकते। एंड यहाँ वो कहता है कि तुम्हारी डिशेस वाओ कि मतलब इतनी टेस्टी रहती हैं, तुम्हारे साथ मुझे सेफ फील होता है। और तीसरी बात तुम खाना बहुत अच्छे से खाती हो, हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जिसपे कि वो हंसने लगती है एंड यहाँ उसको वो हक कर लेता है एंड यहाँ पर उसको वो किस करना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो उसको फोरहेड पे किस करता है जो कि एक तरीके से पहचान होती है एक लवली कपल की। एंड यहाँ पर उसकी आंखों पर धीरे धीरे करके वो उसको किस ही करने वाला होता है लेकिन तभी जो है उसको एक कॉल आ जाता है एंड वो कॉल उसको रिसीव करना पड़ता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि उस कॉल की वजह से चीवा कहती है कि एक्चुअली मैं शावर ले लेती हूँ, तुम इस कॉल को रिसीव कर लो। हम देखते हैं सीमा का कॉल होता है एंड सीमा उसे बताती है कि लॉयर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर वो जब वो लॉयर से बात करता है तो लॉयर उससे पूछता है कि जी मैं आपके जो ये सब स्कैंडल हुआ है मैगजीन से रिलेटेड उससे बात करना चाहता हूँ बट मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपका उनके साथ सच में कोई अफेयर है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हकूतो है वो चुप हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम चीवा को देखते हैं जो कि वो शावर वगैरह लेकर आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सोच रही होती है कि उसने उसके खाने की उसकी तारीफ़ करी एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसे सेफ फील हो रहा होता है कि फाइनली उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो है इनसिक्योर नहीं है। तभी वो बाहर निकल के आती है तो उसे अपने हस्बैंड की बातें सुनाई आती है जिस पर कि वो जो यहाँ पर लॉयर होता है उससे पूछ रहा होता है तो वो कहता है कि देखो मैं इस टाइप का बंदा हूँ ही नहीं जो इस तरह की कोई गलती करेगा। अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग करूँगा, मैं अपना प्लान खराब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे चीवा समझ नहीं पा रही होती कि कौन सा प्लान, क्या प्लान, किस बारे में बात हो रही है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू शिवेंद्र आर्या एंड शुभम वर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।